दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने लाइफ एडिक्शन चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आपसे एक विनती है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर बजा दें। धन्यवाद। ये कहानी है एक नाविक और बिजनेसमैन की। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो चलते चलते एक ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां एक नदी होती है और उसके पार वो गांव जहां उसको जाना होता है। अब उसके सामने दो विकल्प होते हैं कि वो पूरा नदी घूमकर सड़क के रास्ते जाए, जिससे कि उसे करीब 8 घंटे का सफ़र पूरा करना पड़ता उस गांव में पहुंचने के लिए, और दूसरा कि वो नाव से नदी पार करके जाए, जिससे उसे गांव तक पहुंचने के लिए मात्र आधे घंटे यानी कि 30 मिनट का समय लगता। अपना समय बचाने के लिए वो बिजनेसमैन नाव से जाना उचित समझा और नाविक को बुलाकर नाव में बैठ जाता है। नाव बहुत ही छोटी थी, केवल 2 लोगों के बैठने लायक। एक तरफ बिजनेसमैन और दूसरी तरफ नाविक जो नाव चला रहा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाविक से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाविक ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं। ये सुन बिजनेसमैन ने बड़ी हैरानी से पूछा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाले ने फिर बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अरे साहब, मुझे कहाँ आता है अखबार पढ़ना। बचपन में ही पिताजी के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी में ऐसा बंधा कि पढ़ने का, स्कूल जाने का समय ही नहीं मिला। ये सुनकर वो बिजनेसमैन नाविक का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? तेरे ऐसे ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा? इतना सुनकर नाविक सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन फिर बोला, कुछ दिनों बाद ये जो तू अपना गांव के सामने का ज़मीन देख रहा है ना, ये सब मेरा होगा, जहां हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनेगी। नाविक बिजनेसमैन को टोकते हुए बोला कि साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोले, क्या बनेगा? बिजनेसमैन थोड़ा गुस्से में बोला, मेरे फैक्ट्री में पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव तो नहीं पर शहर में खूब बिकती हैं। कभी शहर गया होगा तो देखा होगा बिकते हुए दुकानों पर। नाविक फिर बड़े उदार भाव से बोला, कहाँ साहब, मैं कहाँ शहर गया हूँ, मैं तो कभी इस गांव से भी बाहर नहीं निकला। बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तू कभी गांव से बाहर ही नहीं गया? तूने कभी शहर देखा ही नहीं? तेरे ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? बिजनेसमैन की ऐसी बातें सुनकर नाविक बहुत दुखी हुआ। उसे अब सच में ऐसा लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। नाविक यही सब सोच रहा था कि तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो जाता है, जिसके वजह से नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगता है। नाव अब नदी के बीचों बीच में था, गहराई ज़्यादा थी और किनारा दूर था। नाविक समझ चुका था कि नाव को बचाने का अब कोई तरीका नहीं है। वो जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने वाला ही था कि तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। बिजनेसमैन की बात सुनकर नाविक हंस कर बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? आपकी ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाविक से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मेरी जान बचा लो। तो उस नाविक ने बड़े ही प्यार से बोला, अरे साहब, घबराओ नहीं, मैं नाविक हूँ। नाव चलाना और डूबते की जान बचाना ही मेरा काम है। आप बस मुझे कस कर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाविक ने अपने साथ साथ उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें इस ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न किसी को खुद से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें कब कहाँ किसके साथ की ज़रूरत पड़ जाए। चलते चलते
एक बहुत ही अच्छे पोइट्री के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। हे वीर पुरुष पुरुषार्थ करो, तुम अपना मान बढ़ाओ ना, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उनको जवाब दे आओ ना। वे वीर पुरुष होते ही नहीं जो दूजों को तड़पाते हैं, वे वीर पुरुष होते सच्चे जो दूजों का मान बढ़ाते हैं। इतनी जल्दी थक जाओ नहीं, चलना तुमको अभी कोसों है। पांडव तो अब भी 5 ही हैं, पर कौरव अब भी 100 हैं, पर कौरव अब भी 100 हैं। हे वीर पुरुष पुरुषार्थ करो।